हाय फ्रेंड्स। आज हम पावर सेक्टर की का एक जो स्टॉक है जेपी पावर, उस स्टॉक की हम डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मैंने अभी यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है। ये ईयरली टाइम फ्रेम है। इसको अब हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस चार्ट को समझने के पहले क्विकली आपको ये बता दूं कि ये मेरा मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ये यूट्यूब चैनल है। और पिछले 2 महीने में मैंने जितने भी इसमें वीडियोस डाले हैं, स्टॉक्स हो या सेक्टर्स हो, ठीक एग्जैक्टली वैसे ही जा रहे हैं, वैसे ही मूव हो रहे हैं जैसे मैंने वीडियोस में बताया है। तो अगर आपको स्टॉक्स की जानकारी और भी डिटेल में चाहिए और अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अब हम फिर से चार्ट के ऊपर जाते हैं। ये जेपी पावर का चार्ट है। अगर इसकी रेंज देखें तो इसका ऑल टाइम लो बिल्कुल ही एक बहुत ही ज़्यादा छोटा लो है, जो है 0.34 पैसे। और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो है 143 रुपीज़। तो पिछले कई सालों से स्टॉक जो है बहुत ही पिटा हुआ है। मतलब 143 रुपीज़ से अगर कोई स्टॉक 0.3 पैसे पे आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बेसिकली करेक्शन आ चुके हैं स्टॉक में। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 साल में देखोगे, जो ये पिछले ये जो लेटेस्ट 4 ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, ये हर एक ईयर की कैंडल है। ये 2020 की है, 20, 21, 22, और ये करंट ईयर जो चल रहा है 23 की कैंडल है। तो पिछले 3-4 साल में हमें एक मूवमेंट देखने को मिला है जेपी पावर में। धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि प्राइस जो ऑल टाइम लो थी 0.34 रुपीज से, अब करंट मार्केट प्राइस पे चल रही है 10 रुपीज 25 पैसे पे। अब हम इसी चार्ट को ब्रेक करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो ये इसकी रेंज है। जैसे मैंने कहा था, प्राइस बिल्कुल यहाँ से ऑल टाइम हाई, फिर ऑल टाइम हाई से एकदम लो चली गई यहाँ तक। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पर अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको ब्रेक कर कर डिटेल में समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन हुआ है इस स्टॉक में। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जेपी पावर में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं क्विकली ये लाइंस हटा दूँ जो मैंने अभी मार्क की है। ओके। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी कुछ मार्किंग्स करके रखी हैं, सो दैट मैं आपको इनको डिटेल में समझा सकूं। ठीक है। सबसे पहली जो मार्किंग है वो है ये जो 2 रेड लाइंस है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है जेबी पावर में। अराउंड 2015 से लेके करंट ईयर तक ये वाली जो रेंज है वो जेबी पावर ब्रेक नहीं कर पा रही है अभी तक। सो इसके पहले 2 बार प्राइस इस रेंज में आई हुई है, लेकिन दोनों बार इसी रेंज से प्राइस नीचे गई हुई है। तो अब इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेजिस्टेंस और कितना लंबे समय तक चल सकता है। ओके। यहाँ 2015 में जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहीं से ये रेंज बनी थी और यहाँ से फिर प्राइस बिल्कुल नीचे आ गई थी। नीचे मतलब अराउंड 3 रुपीज के आसपास ये प्राइस आई थी। और यहाँ पे आने के बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करी, एक ऑलमोस्ट लाइक 10 साल तक, सॉरी 10 महीनों तक। और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके प्राइस धीरे धीरे मूव होके ऊपर चली गई। तो 2015 में यहाँ से प्राइस नीचे आई, कंसोलिडेट करके 2018 में एक 3 साल के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाके इस रेंज में पहली बार इस रेंज में एंटर हुई। तो अगर आप इसका इस कैंडल की हाई देखोगे तो ये हाई है 10 रुपीज 20 पैसे, जो हमारी ये 2 रेड लाइन के रेंज के बीच में आती है। ठीक है। सो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम एंट्री की इस प्राइस ने, तो बिल्कुल हमें एक तगड़ा रिएक्शन देखने को मिला। यहाँ से प्राइस बिल्कुल एकदम नीचे चली गई। ओके। मैं अब फिर से ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। ओके। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि जब प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिएक्ट करके जब नीचे आ रही थी, तो नीचे आते आते प्राइस ने एक नया रेजिस्टेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट किया, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रेड में मार्क करके रखा है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है।
अब मैं इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी पॉइंट ने जो हमारा ये सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक किया, और ये सपोर्ट लेवल अच्छा था क्योंकि प्राइस इतनी यहाँ से यहाँ तक अगर करेक्ट होके आई है और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर चली गई तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, ये एक अच्छा डिमांड जोन था, टेस्टेड था मल्टीपल टाइम्स, बट ये एक अच्छा लेवल था। लेकिन जब पहली बार इस रेंज में प्राइस आई, यहाँ से जब नीचे गिरी, तो नीचे जाते जाते एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सप्लाई जोन क्रिएट किया, वहां से प्राइस फिर से नीचे आने लगी, प्राइस ने ये सपोर्ट लेवल ब्रेक किया और यहाँ से और भी नीचे चली गई और नया ऑल टाइम लो जो है वो क्रिएट किया, और ये ऑल टाइम लो है 0.34 पैसे का। अब मैं फिर से ये मार्किंग्स हटा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ये हमारा ऑल टाइम लो है जो मार्च 2020 में हिट हुआ था, 0.35 पैसे। ओके, यहाँ से हम फिर धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिली है हमें मार्च 2020 से। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो प्राइस बिल्कुल रिवर्स होना शुरू हो गई। तो जो मैंने आपको पहले बताया था, ईयरली टाइम फ्रेम पे पिछले 3-4 साल से हमें मूवमेंट देखने को मिली है। सो 0.34 पैसे से बिल्कुल प्राइस ऊपर मूव होने लगी, कंसोलिडेट करते 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 बिल्कुल जून 2021 में हमारे नए रेजिस्टेंस में बेसिकली एंटर हुई। तो मैं ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, मैं इसको अभी यहाँ तक स्ट्रेच करता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बना था। तो अगर हम देखेंगे तो जून 21 में प्राइस ने एंट्री ली, प्राइस यहाँ तक गई, जुलाई में फिर से थोड़ी और ऊपर गई और करेक्ट होके नीचे आ गई। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कहा इसके पहले कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था क्योंकि ये सपोर्ट इस रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया था। तो इसी रेजिस्टेंस ने हमार हमें यहाँ पे फिर से बेसिकली एक हिंड्रेंस क्रिएट किया। तो यहाँ फिर से प्राइस क्लियर नहीं हो पाई और यहाँ से नीचे चली गई। जब अब यहाँ से प्राइस जब नीचे आई तो यहाँ पे फिर से एक लगभग 4-5 महीने का कंसोलिडेशन रहा। सो जून 21 से लेकर दिसंबर 21 तक, तो ऑलमोस्ट 5-6 महीने का कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक मंथली के टाइम फ्रेम पर बिल्कुल यहाँ पे एक नया जोन क्रिएट हुआ, जो कि हम इसको डिमांड जोन कह सकते हैं क्योंकि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगी। और फाइनली 2022 में जैन में प्राइस ने ये वाला जो कंसोलिडेशन है इसको मूव कर दिया। ये मार्किंग्स मैं अब हटा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो जैसे मैं कह रहा था कि फाइनली जैन 2022 में ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, और फिर से एक और बार, मतलब इस बार सेकेंड टाइम जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, सेकेंड टाइम प्राइस फिर से हमारे ये रेजिस्टेंस में आ गई जो हम मैंने दो रेड लाइंस ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। तो जब सेकेंड टाइम प्राइस फिर से इस रेंज में आई तो इस बार जो प्राइस है वो ऊपर चले गई ऑलमोस्ट 11 रुपीज 15 पैसे तक। इसके पहले जब प्राइस गई थी तो इसका हाई था 10 रुपीज 20 पैसे। सेकेंड टाइम जब प्राइस फिर से उस रेजिस्टेंस के अंदर गई तब उसका हाई था 11 रुपीज 15 पैसे। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है कि हर बार जब प्राइस एंटर हो रही है हमारे ये रेजिस्टेंस जोन में, ठीक है, हर बार अंदर की तरफ और जाते जा रही है। तो पहली बार अगर 10 रुपीज 20 पैसे पे रुक गई तो इस बार 11 रुपीज 15 पैसे में रुक गई। इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस को वो धीरे धीरे वीक कर रही है। तो इस तरीके से दूसरी बार जब प्राइस रेजिस्टेंस में आई तो काफ़ी अंदर तक चली गई, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ने प्राइस को फिर से नीचे पुश कर दिया और अल्टीमेटली इसकी क्लोजिंग हुई 9 रुपीज़ के आसपास। ठीक है? उसके बाद प्राइस फिर से करेक्ट होने लगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो प्राइस बिल्कुल यहाँ से नीचे की तरफ मूव होने लगी। ठीक है, तो मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा ये वाला जो एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, जिस डिमांड जोन में जिस डिमांड जोन ने यहाँ से प्राइस मूव करके बिल्कुल एकदम ऊपर तक लेकर गया था ये जोन, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस भी इसने ब्रेक कर दिया था और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके एकदम ऊपर की तरफ ये हमारा जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वहाँ तक प्राइस मूव हो गई थी। तो इसीलिए ये जो डिमांड जोन है, ये जो मैंने ग्रीन में मार्क करके रखा है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार अगर प्राइस करेक्ट हुई तो हो सकता है कि इस डिमांड जोन में फिर से आएगी। लेकिन हुआ ये कि इस डिमांड जोन में प्राइस बिल्कुल भी नहीं आई और थोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस यहाँ तक आ गई थी। तो ये लगभग अराउंड 5 रुपीज़ 17 5 रुपीज़ 10 पैसे का एक लेवल है, वहीं से प्राइस ऊपर चली गई। लेकिन मैंने जो मंथली के टाइम फ्रेम पे नीचे जो मार्क करके रखा था ग्रीन में, वो है अराउंड 4 रुपीज़ 51 के आसपास। ठीक है, तो मैं फिर से ये मार्किंग्स क्लियर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी मंथली टाइम फ्रेम का जो एक मैंने डिमांड जोन मार्क करके रखा है, जो ग्रीन में है, जो अच्छा लेवल है जिसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, इसी को अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करके देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो प्राइस एक्चुअली वापस रिवर्स जो हुई है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर कोई जोन अच्छा वाला मिलेगा क्या। अगर वहाँ पे कोई अच्छा जोन है तो हो सकता है कि वहीं से प्राइस मूव हुई होगी। ये अब हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बिल्कुल एक जोन बनता है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ, ये एक डिमांड जोन है और ये है बिटवीन 4.73 रुपीज़ टू 5.58। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस करेक्ट होके एक बार इसी रेंज में आई थी, यहाँ से फिर से ऊपर चली गई और यहाँ एक और बार प्राइस ने एंट्री ली इसी जोन में और यहाँ से ऊपर चली गई। यही रीज़न है कि प्राइस इससे ज़्यादा और नीचे नहीं आई। जैसे मैंने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ग्रीन जोन में प्राइस आई, लेकिन यहाँ नहीं आई और इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये वाला जो एक जोन है वो अच्छा जोन था, काफ़ी बढ़िया जोन था, क्योंकि प्राइस करेक्ट होके एक बार के लिए नीचे आई थी और यहाँ से बिल्कुल रिवर्स करके 1 2 3 4 ऑलमोस्ट कंटिन्यूस 4 वीक अच्छी लेग आउट कैंडल्स है, ग्रीन कैंडल्स है। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ थी। तो इसी स्ट्रेंथ के कारण प्राइस जब फिर से यहाँ पर इस जोन में आई तो यहाँ से रिवर्स हो गई। ये अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अब मैं इसको फिर से और बेसिकली ब्रेक करके डेली टाइम फ्रेम पर हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें कैसा जोन मिलता है। ठीक है, सो ये हम अब मूव हो रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का जोन है, चार्ट है। ओके, बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखेंगे तो ये एक जोन मैं मार्क कर रहा हूँ जो है विक टू विक, ये वाली एक कैंडल है और ये एक कैंडल है, थोड़ी नीचे मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पर फिर से ये विक टू विक, ये जो आपको बेस कैंडल दिख रही है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस जोन में क्या हुआ था कि पुराने रेजिस्टेंस में प्राइस चली गई, वहां से नीचे आई प्राइस, नीचे आते आते इमिजिएटली यहाँ से एक बेसिकली रिकवरी दिखी है। सो प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी, बेस कैंडल बन के नेक्स्ट डे से बिल्कुल एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है प्राइस ने। सो लगभग 4 रुपीज़ 70 पैसे से लेके यहाँ तक 11 रुपीज़ 18 पैसे का, 11 रुपीज़ 15 पैसे का मूव। तो ये बहुत ही बढ़िया मूव था और ये था डेली के टाइम फ्रेम पर। अब हम देखेंगे कि जब प्राइस करेक्ट होके नीचे आई तो बिल्कुल इसी जोन में आई थी। मैं इसको अब, ये देखिए, ये हमारा जोन था डेली का, तो प्राइस यही बिल्कुल यही जोन में आई है जो मैंने मार्किंग की थी। ठीक है, सो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल था डेली पे भी और वीकली पे भी, और ये वीकली का डिमांड जोन और डेली का डिमांड जोन कोइंसाइड कर रहा था
इसी के वजह से प्राइस इससे नीचे और नहीं आई और ये ग्रीन जोन में बेसिकली उसे आने का मौका नहीं मिला। तो इस इसमें एक और अच्छी बात ये है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स अब क्रिएट हो रहे हैं और रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो प्राइस ने एंट्री लेते ही फिर से अगर हम देखेंगे तो फिर से एक अच्छा मूव दिया है और अभी करंट प्राइस चल रही है 10 रुपीज 25 पैसे। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि अब तीसरी बार, थर्ड टाइम, मैं एक बार के लिए आपको मंथली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। अब थर्ड टाइम प्राइस फिर से हमारे इस रेंज में आई है जो हमारे रेड लाइंस मैंने मार्क करके रखी है। ठीक है, सो थर्ड टाइम एक पर्टिकुलर रेंज में जब प्राइस आ रही है, इस बार प्राइस आते ही रिएक्ट करके नीचे नहीं गई है, तो यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पिछले एक 7-8 ऑलमोस्ट 10-12 दिनों से ट्रेडिंग डे से बेस कैंडल्स बन रही है और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन है, इसने प्राइस को इमीडिएटली नीचे पुश बैक नहीं किया है। अगर इसी को आप इसके पहले देखेंगे तो ये सेकेंड टाइम है जब प्राइस इस रेजिस्टेंस में एंटर हुई थी और ये इसका इम्पैक्ट देखिए, इमीडिएटली प्राइस नीचे चली गई थी। ठीक है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये भी एक और रीजन है जो इंडिकेट करता है कि जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है ऊपर, हो सकता है शायद कि वो रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे करके वीक हो रहा है। तो हमने मंथली टाइम फ्रेम पर देखा कि थर्ड टाइम ये रेंज में प्राइस गई है। हमने डेली टाइम फ्रेम पर देखा कि ये प्राइस रेंज में जाकर अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ से करेक्ट होके प्राइस अगर फिर से नीचे आने लगी तो नीचे के अच्छे अच्छे जो डिमांड जोन्स है वहाँ से फिर से अगर प्राइस सपोर्ट लेने लगी, फॉर एग्जांपल ये एक अच्छा जोन है, टेस्टेड है, क्योंकि ये वाली एक डिमांड जोन है जो यहाँ पे टेस्ट हुई और यहाँ से फिर से एक मूव हुई। तो प्राइस इन केस अगर फिर से नीचे आई और फिर से ये डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके अगर ऊपर चली गई तो ये हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि प्राइस अब अप मूव देने के लिए तैयार है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो उस चीज़ पे मूव करने के पहले मैं क्विकली आपको समराइज कर देता हूँ कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है वो मल्टीपल टाइम्स अब टेस्ट हो चुका है। 3 बार टेस्ट हो चुका है, हर बार प्राइस उसके अंदर बेसिकली पेनिट्रेट हो रही है और धीरे धीरे करके इस रेजिस्टेंस को वीक करते जा रही है। पिछले 3-4 साल से प्राइस बिल्कुल धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट कर रही है और उन डिमांड जोन्स का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव हो रही है। यहाँ पे चांसेस हाई लग रहे हैं मुझे कि इस बार ये प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और अगर ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई तो क्या हो सकता है, कहाँ तक प्राइस जा सकती है और कहाँ पे रुक सकती है प्राइस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक चीज़ मैं आपको क्विकली बता दूं जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और वो है 20 EMA। ये मैंने फिर से मंथली टाइम फ्रेम पर अब चार्ट है और ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हो वो है 20 EMA की। सॉरी, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। ये जो लाइन है ये है 20 EMA की लाइन। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि 20 EMA जो बेसिकली होता है वो प्राइस को सपोर्ट और रेजिस्ट दोनों भी करता है। काफ़ी लंबे समय तक अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस को 20 EMA ने ऊपर जाने नहीं दिया था, हर बार प्राइस यहाँ से नीचे आई है। देखिए यहाँ पे एक बार के लिए प्राइस इस मंथ में 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन फिर से नीचे चली गई प्राइस। नीचे जाते 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 यहाँ पे कुछ महीनों के लिए फिर से 20 EMA के ऊपर चलेगी, फिर से नीचे आई और 20 EMA ने एक बार फिर से उसको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे देखिए ये एक क्लियरली आपको दिखेगा कि कैसे 20 EMA रोक रहा है प्राइस को। ये देखिए यहाँ पे टच करते ही प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आई। यहाँ फिर से देखिए यहाँ पे 20 EMA के आसपास प्राइस है, नीचे आई और फाइनली ऑल टाइम लो हिट करने के बाद
जून 2020 के बाद यहाँ पे जुलाई 2020 में फाइनली प्राइस 20 एम के ऊपर चली गई मंथली के टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस ऊपर चली गई 20 एम के, तो अब यहाँ से प्राइस ने जैसे पहले रेजिस्ट कर रही थी, अब रेजिस्ट नहीं कर रही है, अब उसको सपोर्ट करने लग गई। तो प्राइस जब जब नीचे आई और सपोर्ट ली 20 ईएमए का, वहां से प्राइस ऊपर तक गई है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। अब सेम चीज हुई जब दूसरी बार रेजिस्टेंस में प्राइस ने एंट्री ली, वहां से नीचे आई, कुछ महीनों के लिए फिर से 20 ईएमए के नीचे प्राइस चली गई, और फिर से पिछले 2 महीनों से 20 एमए के ऊपर है प्राइस, ठीक है। अब अगेन इन केस प्राइस और करेक्ट होकर अगर नीचे आई, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मंथली का जो 20 एमए है वो उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? अब हम डिस्कस करेंगे कि इन केस अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाती है तो क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे प्राइस रुक सकती है और कहाँ तक जा सकती है। अब अगर प्राइस ऊपर चली गई तो मैं आपको दिखा देता हूँ मार्किंग्स। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी तो यहाँ पे बिल्कुल एक और रेजिस्टेंस है अराउंड 13 रुपीज़ के आसपास। मैं इसको रेड मार्क करके देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझे। ये एक डेफिनेटली एक लेवल है जहाँ पे प्राइस रुक सकती है। इसके अलावा ये एक और लेवल है, यहाँ पे प्राइस बिल्कुल रुक सकती है, क्योंकि ये एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स, स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल्स बन चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर चली गई तो यहाँ तक रोकने के लिए उसे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक बार के लिए प्राइस रुक सकती है, क्योंकि ये सारे फ्रेश लेवल्स है। इसको भी मैं रेड मार्क कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, मैं फॉर द टाइमिंग इसको हटा रहा हूँ, ये ब्लू मार्किंग जो मैंने की है। ओके, सो इन केस अब हम एक फाइनल लेग पे हैं हमारे एनालिसिस के। इन केस हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये अगर ब्रेक होता है और प्राइस ऊपर जाती है, तो ये पॉइंट्स हैं जो प्राइस को बिल्कुल रोक सकते हैं, जो है अराउंड 13 रुपीज़ के आसपास, फिर है अराउंड 15-16 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद फिर सीधा 22 रुपीज़ 23 रुपीज़ से लेके 26 रुपीज़ तक। बट अगर प्राइस इतनी कंसोलिडेट कर रही है पिछले अराउंड 8 साल से, क्योंकि 2015 से लेके 2023 तक प्राइस इसी रेंज में घूम रही है, और अगर प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाती है प्राइस, तो इसके हाई चांसेस है कि ऊपर के जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी कंसोलिडेट करके अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो उसकी बाइंग साइड बहुत स्ट्रांग होती है, और उसी रीज़न के वजह से हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ ज़्यादा देर ना रुके। ये एक डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो ये लेवल प्राइस को रोक सकती है। तो ये जेपी पावर का डिटेल्ड एनालिसिस है। आई होप कि आपको ठीक से सारी डिटेल्स, सारा प्राइस एक्शन समझ में आया हो। और आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, इसमें एंट्री लेनी चाहिए। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें, आप अपने कंसल्टेंट से बात करें, और फिर इसमें एंट्री लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।